हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पुलिस एक्शन को लेकर नई जानकारी मिल रही है। पुलिस ने हिंसा करने के आरोप में 21 लोगों को दबिश करके पकड़ा है। जो लोग पकड़े गए हैं उनकी उम्र 14 साल से लेकर 72 साल की है। इस बीच सीसीटीवी फुटेज से दूसरे आरोपियों की पहचान का काम जारी है। रविवार की हिंसा के बाद संभल के हालात सामान्य हो रहे हैं। स्कूल और दुकानें खुल गई हैं, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद है। 30 नवंबर तक बाहरी लोगों और नेताओं के आने पर बैन लगा दिया गया है। संभल में 24 नवंबर को अचानक हिंसा भड़की या साजिशन भड़काई गई। सीसीटीवी फुटेज की शक्ल में कुछ नए सबूत सामने आए हैं। 24 नवंबर के ये वीडियो उसी वक्त के हैं जब कोर्ट के आदेश से सर्वे करने पहुंची टीम जामा मस्जिद के भीतर थी और मस्जिद के बाहर की गलियों में हिंसक होती भीड़ दिखती है। जामा मस्जिद के पास ऊपर से सर्वे करके उतरती टीम देखिए और इसी वक्त इस वीडियो को हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं तो नीचे गली की तरफ जाते कैमरे पर ध्यान दीजिए। नीचे पत्थरबाजी चालू दिखती है। पुलिस की टीम पीछे हटती नजर आती है और गली के कोने से भीड़ पत्थर फेंकती दिखती है। मस्जिद के ठीक पास और मस्जिद के ऊपर से बनाए गए इस वीडियो में 3 तरफ गलियां हैं, जहां गली के एक तरफ पुलिसकर्मी दिखते हैं। जब कैमरा घूमता है तो दूसरी तरफ भीड़ सैकड़ों की तादाद में दिखती है और लगता है कि जैसे एक तरफ से पूरी भीड़ इकट्ठा होकर मस्जिद के पास पहुंची है या पहुंचाई गई है। लेकिन सवाल है कि ये भीड़ सिर्फ मस्जिद में होते सर्वे का विरोध करने आई या फिर मंशा कुछ और थी। इसलिए वीडियो नंबर 3 देखना जरूरी है। इस तीसरे वीडियो में भीड़ में आगे पत्थरबाजी करते लोगों ने रुमाल या मास्क से अपना चेहरा छिपा रखा है। मुंह छिपाने की कोशिश करते इन्हीं लोगों की तलाश अब पुलिस कर रही है। जो निर्दोष लोग हैं उनका कोई डरने का जरूरत नहीं है। हम केवल जो उपद्रवी है, जो हमारे पास वीडियो है, फुटेज है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी निर्दोष के खिलाफ किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पुलिस की रेड चल रही है सर अभी कंटिन्यूअस? नहीं, अभी हमने पहले फोटो आइडेंटिफाई करा, हमारे पास वीडियो फुटेज है, उसका फोटो आइडेंटिफाई करा, उन्हीं के खिलाफ एज पर लीगली विधिक कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है, बाकी लोग का तो हम लोग का तो किसी की निर्दोष का कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या संभल में हिंसा करने वाले सबूत मिटाने का इंतजाम साथ करते चल रहे थे? सीसीटीवी वीडियो से ऐसा ही लगता है। अब इस वीडियो में देखिए, जहां मस्जिद की छत से वीडियो बनाया जाता देख हाथ के हमले का इशारा किया जाता है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने वाला पीछे हटता है। अब हिंसा के दौरान का ही ये और वीडियो देखिए, जिसपे कुछ लोग मुंह ढके दिखते हैं, कुछ नहीं। इनमें से पहले ये काले रंग की टी-शर्ट पहना शख्स वहां लगे सीसीटीवी की तरफ इशारा करता है। तभी मुंह को कपड़े से ढका शख्स भी गौर करता है कि सामने लगे कैमरे में इनका सारा उपद्रव कैद हो रहा है और अचानक नीचे से ये लोग कैमरा तोड़ देते हैं। ऐसा ही एक दूसरे कैमरे के साथ भी उपद्रवियों ने किया, जिसमें पहले हाथ में बल्ली लेकर सफेद रुमाल मुंह पर बंधा शख्स कैमरा तोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद एक और शख्स रुमाल से मुंह ढके हुए आता है। इसने भी फिर बांस मारा, जिससे कैमरा हिल जाता है। और अब तीसरा ये पत्थरबाज, जिसने मुंह ढका है, सीधे चढ़कर कैमरा खींच लेता है। संभल से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे संभल से जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती है पुलिस और प्रशासन के लिए कि लोग तो कैद हो गए सीसीटीवी में, लेकिन उनके मुंह ढके हुए हैं, किसी के मुंह पर नकाब है, कोई अपनी पहचान छुपाने की भरपूर कोशिश सीसीटीवी को तोड़कर कर रहा है। ऐसे में पुलिस कैसे इनकी धरपकड़ करेगी, कैसे पहचान की जा रही है? देखिए, इस वक्त ठीक उसी जगह पर मैं मौजूद हूं नेहा, जहां पर भीड़ उस दिन इकट्ठा हुई थी। एक ये रोड जहां पर मैं खड़ा हूं, दूसरी तरफ से ये सड़क पे पूरी भीड़ थी और सामने से पूरी भीड़ थी। यहां पर और इस जगह पर जो आप देखेंगे मस्जिद के बगल वाली जगह है, इस जगह पर पुलिस थी और भीड़ की कोशिश थी यहां से जाए, क्योंकि जो एंट्री है मस्जिद का वो आगे फ्रंट रास्ते से है और सर्वे की टीम अंदर थी, तो भीड़ इधर से जाना चाहती थी। अब जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकल के आई हैं, जो लोग अभी तक पुलिस ने पहचान की है,
जिसमें 27 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो तकरीबन 2 किलोमीटर दायरे के ही हैं, बहुत ज्यादा दूर के नहीं हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों को अब तक आइडेंटिफाई किया गया है वो सारे लोग यहीं आसपास के इलाकों के हैं। अब पुलिस ये पता कर रही, क्योंकि कई सारे मोबाइल फोन भी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या जो लोग डिटेन हुए हैं उनके मोबाइल फोन भी अब पुलिस के पास है, तो उस मोबाइल फोन से पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या 23 तारीख की रात में कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बना था जो 24 की सुबह उसको डिलीट कर दिया गया। और ये समझने के लिए पुलिस फॉरेंसिक जांच कर रही है ताकि स्पष्ट हो सके कि किस तरीके के मैसेजेस भेजे गए थे। इस दौरान पुलिस को कुछ ऐसे कन्वर्सेशन मिले हैं जिसके आधार पर आने वाले वक्त में इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी और जो लोग इस हिंसा के भड़काने के पीछे थे उनकी पहचान हो सके। क्योंकि देखिए जिस तरीके के हथियार मिले, तमंचे लेकर के भीड़ पहुंची हुई थी, दोनों तरफ से चलने वाले चाकू लेकर के भीड़ पहुंची हुई थी, तो क्या ये सब कुछ अचानक हो गया? क्या इतने पत्थर इतने और इतनी तैयारी के साथ कि कौन? देखिए एक सामने के रास्ते से भीड़ निकल के आती है गली की तरफ से, दो बीच वाली गली की तरफ से, और एक मैं ये जहां पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर। ठीक है, आपसे ये डिटेल में समझेंगे, लेकिन इस बीच पहले अपने दर्शकों को ये दिखाते हैं कि संभल में 24 नवंबर को शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा कैसे भड़की, इसे लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं, अलग अलग थ्योरीज दी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी से संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क इस मामले में आरोपी नंबर 1 है। बर्क का आरोप है कि जल्दबाजी में सर्वे की वजह से मामला बिगड़ गया, लेकिन शाही मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली का कहना है कि सर्वे जल्दबाजी में नहीं किया गया है। अफसोस है कि इस प्रकार के कोई बाहर के लोग इस संभल के अंदर जो अमन व अमान है, जो सुकून है, उसको बिगाड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं और एक याचिका दायर करते हैं। और हमारा कोर्ट भी इतनी जल्दबाजी में बगैर कोई नोटिस दिए, हमारे पक्षों को सुने बगैर आदेश दे दिया गया। और फिर उससे भी ज्यादा जो तेजी हमारी पुलिस प्रशासन ने दिखाई, आदेश को पढ़े बगैर भी एकदम से यहाँ पे सर्वे कराने आ गए। सर्वे अगर कराना था तो पहले हम तो कहते हैं हम कोर्ट के आदेश से ही सहमत हैं, पहले हमारे पक्ष को भी सुनना चाहिए था। और फिर पुलिस प्रशासन ने इतनी जल्दी दिखाई और फिर ये आदेश हम कहते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो विदिन 7 डेज के लिए दिया था, लेकिन चूंकि वकील कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि उनकी बेटी की लगन आ रही है, इस वजह से वो अभी आ गए। इसके पीछे और कोई बात नहीं। कितने लोग मौजूद रहे थे मतलब कोर्ट में? तो उनके एक वादी थे और एक कोर्ट कमिश्नर थे, डीएम साहब थे, एसडीएम साहब और एसपी साहब थे, और हम सब लोग कमेटी के हम 4-5 लोग थे। क्या रहा सर्वे में? सर्वे में उन्होंने पूरी जामा मस्जिद के फोटोग्राफी की है, यही सर्वे था उनका, उन्होंने कर ली, वो कंप्लीट कर ली, छानबीन करनी थी उन्होंने कर ली। उसके अलावा याचिका दायर की गई और फिर सर्वे दिन का दिन करने के लिए डीएम एसपी पहुंच गए बगैर कोई समन्वय समिति बनाए बगैर। खैर उस दिन हम लोग भी मौजूद थे, हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे कराया, कमेटी चली गई। जुमे के दिन हमारे नमाज पढ़ने से हमारे लोगों को रोका गया, हमने माहौल बनाया, हमने नमाज पढ़वाई और बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए इनकी अत्याचार की वजह से, फिर भी सुकून रहा। जिस दिन की ये कल की घटना है, मैं संभल तो दूर की बात है, प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। इस टाइम हालात पुरसुकून है, पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई परेशानी नहीं है। मस्जिद चूंकि भर चुकी है, इसलिए हमने अभी अपील की है लाउड स्पीकर से, जामा मस्जिद परिसर से, कि जो साहब रह गए हैं नमाज पढ़ने से वो कहीं और मस्जिदों में जाके अपनी जुमे की नमाज अदा कर लें, क्योंकि अब यहाँ जगह नहीं है।